कि आप हमसे तर्क कर लीजिए, आप हमसे जो ज्ञान का प्रश्न करना चाहते हैं कर लीजिए। वो ये जानते नहीं थे कि भाई जी क्या है। तो भाई जी ने कहा क्या ज्ञान का यही स्वरूप है। तो उनका बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। तो उनका प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों को आते हैं, संसारिक पुरुष को भी और ज्ञानी के भी शरीर में आते हैं, क्योंकि पूर्व रचा हुआ शरीर का विधान है। उसमें आए हुए अनुकूल भोगों को वो सार रहित दृष्टि, सुख बोध की भावना किंचन मात्र ना होना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो उसको त्यागता है, भोगता नहीं। और आए हुए प्रतिकूल दुख को जो शरीर में होता है वो असंगता पूर्वक सहता है। आए हुए सुख को वो विवेक पूर्ण होकर त्यागता है। प्रारब्ध आना निश्चित है, पर उसका भोगना ये विवेक के अनुसार है। उस शरीर की असंगता से दुख को और सारहीन भोग बुद्धि, उसमें कोई सुख नहीं, इस भाव से वो त्यागता है। यदि वो भोगों में रमण करता है और दुख में विचलित होता है तो ज्ञानी कैसा। तो उनका ऐसा नहीं है। भाई जी से कहा जो प्रारब्ध भोग सुख या दुखद आता है ज्ञानी उसे भोगता है। तो भाई जी के शब्द थे, श्वान और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। विद्यारण्य जी महाराज बहुत बड़े सन्यासियों, उसका उत्तर उसी से निकाल के दिया था कि श्वान में और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं जिसका आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं हो। हमें जो ज्ञान प्राप्त है, हमें जो जानकारी शास्त्र से मिली है, हमें सबको अपने आचरणों को पावन करना होगा। भगवत तत्व तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। रावण में किसी भी तरह की विद्वता की कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भरपूर था, कुल में पवित्र था। एक चूक थी, आचरण अपवित्र थे। उत्तम कुल पुलस्त जी का, ब्रह्मा जी बिल्कुल सीधे नजदीक, और पुलस्त जी ही अपने को विश्रवा रूप में प्रकट किए, और उसी से इसका प्रादुर्भाव बिल्कुल नजदीक है। और ज्ञानी इतना है, आप उसका तांडव पढ़ करके देखिए, विद्वता के मूर्तिमान स्वरूप रावण है। और बलशाली इतना है कि लोग झूले में अपने इष्ट को झुलाते हो, बाहुओं में झुलाया कैलाश सहित भगवान शिव को बाहुओं में झुलाया। पर त्रुटि क्या हो गई, आचरण बिगड़ गया। तो चरित्र राम जी का जो गाया गया, और उसके चरित्र में कमी होने के कारण, नहीं वो किसी भी तरह से कम नहीं, ना पूर्व में ना वर्तमान में। पूर्व में जो भगवान के धाम में विराजमान तो भगवत स्वरूप ही है, हरि स्वरूप ही। कोई भी धाम जाता है तो हरि स्वरूप ही होकर, गीत दे तज धरि हरि रूपा, तो वैसे भी जय विजय के रूप में हरि रूप ही है। और प्रगट में जहां प्रगटा है वो परम पूजनी कुल है, पर आचरणहीनता होने के कारण उसे राक्षस। तुम्हारा भी मंगल होगा और राष्ट्र का भी मंगल होगा और उस बच्चे का भी मंगल हो जाएगा। महाभागा आत्मविद्या विशारदा, ये नव योगेश्वरों के लिए आत्मविद्या विशारदा। ये अपने आप से अपने आप का बोध अपने आप हो जाएगा, वह नाम जप करता रहे। जो हमारा स्वरूप है उसको जो भूल करके हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं, इस भ्रम को केवल वेदांत विद्या के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। चाहे जितना श्रवण कर ले और चाहे जितना प्रवचन कर ले, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या बहुदास। श्री रामानुजाचार्य जी इसलिए कहते हैं यमेवस वृणुते तेन लभ्यते, यम जीव एस परमात्मा वृणुते जी। तो कम वृणुत किसको वर्ण करते हैं, प्रियतम एव ही आत्मीयो वर्णयो भवति जी। जो अत्यंत प्रियतम होता है जी, उसी को भगवान वर्ण करते हैं। और ये प्रियतम प्रियता नाम से, भगवान नाम और नामी अभेद है, फिर भी भेद है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम विराजमान होता है वहीं नामी को प्रकाशित पाया गया। नाम के द्वारा ही नामी का परिचय है। इसलिए यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर नाम
ऐसा महामहिम है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब दीन दुखी और मायाकृत आकर्षणों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान है, लेकिन नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उनको छुप के त्रिगुण माया के पर्दे में बैठने नहीं देगा नाम। उनको हृदय मंदिर में प्रकाशित होना पड़ेगा, जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसलिए सर्वोपरि भगवत प्रीति प्रदान करने वाला साधन और साध्य नाम है। हमारी वाणी जी में वर्णन करते हैं जो रसिक आचार्य महापुरुष हैं कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब नाम का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तो रोम रोम जब रग रग बोले, नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। नाम जापकों के ऐसी महिमा किसी और साधन में नहीं देखी गई। भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर अपने नाम जापक प्रेमियों के सेवक बनकर के दिखाई दिए। बहुत से ऐसे चरित्र महापुरुषों के हैं जिनमें भगवान सेवकाई करते हुए पाए गए। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। अगर नाम जप नहीं है जीवन में और सब कुछ है, मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। निरंतर चिंतन नाम जप से भगवदाकार वृत्ति, तन्मयाहा स्थिति अव्यावृत भजनाथ से ही हो सकती है। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को विस्मरण ना करे, वो जीत गया। जी, इसलिए रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं तैल धारावत विच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। हाँ, तैल धारावत निरंतर, मतलब जीवन का सार ये पाया गया। सब साधन मार्ग से जैसे चलते हैं ना, हाँ, संसार का विस्मरण अत्यंत आवश्यक है, और तभी होगा जब उधर आकर्षण होगा। तो नाम क्या करता है महाराज जी, जीव के जीवत्व का विस्मरण कराकर ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर दोनों को लीला में उतार देता है। नाम का कहीं सखा बन गए प्रभु, कहीं प्रियतम पति बन गए कांत भाव, कहीं दास्य भाव स्वामी बन गए। नहीं, तो ये जो नाम की महिमा है, इसके आगे अब हमें कुछ सूझता नहीं है। मतलब जीवन का ऐसा कुछ नशा हो आता है ना जैसे, तो आप गुरुजनों के प्रताप से बात समझ में आ गई है कि नाम हर समय, नेत्र खुले हो या बंद, हमारे सामने नाम और उसी में रूप समाया रहता है।